पूरा हो गया। जल्दी हो गया थोड़ा। अच्छा, चलो अच्छा, जो भी हो गया अच्छा। So people are happy today than yesterday. Very good. And people are very sincere. I was watching since morning to now. They involve very much every meditation. I am very happy to see people are searching something. Sure. That's why they are here. So now, friends, today is beautiful day. We start something. Just enjoy. Talking, sharing, looking, everything. So any excuse? Now I going to Hindi. पूछिए, जहाँ से भी शुरू कराना हो कराइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिनों से ध्यान इतना गहरा उठ रहा है और मुझे लगा सिर्फ मेरा उठ रहा है, लेकिन जिससे भी बात करूँ सभी का उठ रहा है और काफ़ी गहरा जा रहा है ज्ञान। और प्रश्न ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट लाइफ में डिसीजंस लेते हैं हम लोग, एक्शंस। हर बार वी आर एट द क्रॉस रोड, वी हैव टू चूज लेफ्ट और राइट, करें या ना करें। So sometimes, actually every time we think that it is coming from heart, कि दिल से आ रहा है, कि जैसे मैं दूसरी शादी करूँ या नहीं करूँ, फिर बोला नहीं करनी है, तो आज अच्छा लग रहा है कि नहीं की मैंने। और कभी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं कि ऐसा लगता है कि इंट्यूशन से आया है, बट वो लॉजिक होता है, माइंड का लॉजिक होता है, और फ्यूचर में उसको फेल होते हुए देखते हैं हम। तो कैसे पता चले कि जो आवाज आ रही है वो मन से आ रही है या अंदर से आ रही है, और उसको कैसे जज करें? हाँ, मतलब कि माइंड की ना सुने, बट सिर्फ अंदर की आवाज सुने, तो सात्विक डिसीजंस बने जीवन में, कि गलत डिसीजंस ना बने। तो उसको कैसे पहचाना जाए? निश्चित ही ये कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, करीब करीब सभी के चित्त में ये प्रश्न उपजता है। उसका कारण है जीवन रहस्य, और हम उस रहस्य को खोलना चाहते हैं, कुछ साफ हो जाए।
कि जो दिमाग से सोच रहे हैं वो साफ हो जाए, दिल से सोच रहे हैं वो साफ हो जाए। ऐसा सभी मित्रों के मन में द्वंद्व रहता है। यही तो मिस्ट्री है जीवन की। अगर ये मिस्ट्री खुल गई होती तो जीवन का पूरा रस गायब हो गया होता। आप आश्चर्य करेंगे, आपको अगले मोमेंट का 100% पता नहीं होता, अटकलें होती हैं। उसका मूल कारण यह है कि जीवन रहस्य है और आखिरी तक रहस्य रहता है। कोई भी इवन बुद्ध पुरुष भी इस रहस्य को जीते हैं, लेकिन उनका जीने का तरीका और आपके जीने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। अगर वो तरीका पता लग जाए तो बड़ा मजा है। चीजें तो ऐसी ही रहेंगी जैसी हैं, हर क्षण द्वंद्व रहेगा, हर क्षण इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये चीज रहेगी। अब ये चीज क्यों है, क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि हम जीवन की मिस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं, मालिक होना चाहते हैं, कि हम जान ही जाएं जीवन के सत्य को। जीवन के सत्य को जान कोई नहीं सकता, हाँ जी सकता है। जीवन जानने की घटना नहीं है, जीने की घटना है। थोड़ा सा गेस्टाल्ट बदलेगा, बात थोड़ी क्लियर होने लगेगी। जैसे सत्य जो होता है, जो सत्य होता है वो इस वक्त होता है। जैसे हम और आप अभी इतने लोग यहां बैठे हैं, यही सत्य है। इसके बारे में अतीत से सोचो, भविष्य से सोचो, दोनों ही ड्रामे, दोनों रहस्य भरे रहते हैं। और जो घटता है, जो होता है, वो दोनों की नहीं सुनता। कभी कभार तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे मन के अनुकूल चली गई, इस भ्रम में मत पड़ना। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे दिल के अनुकूल चली गई, इस भ्रम में भी मत पड़ना। क्योंकि एक बार इस भ्रम में पड़ोगे, दूसरी बार धोखा खाओगे तो तकलीफ होगी। तो इस भ्रम में ही मत पड़ना कि तुम्हारे ना तो दिमाग से सही चीज आ सकती, ना तुम्हारे दिल से आ सकती। क्योंकि चीजें, भगवान ने शुरू क्या किया था, लाइफ इज हैपनिंग, गॉड इज हैपनिंग। मतलब जीवन हमेशा रहस्य है और हमेशा रहस्य रहेगा। लेकिन जो लोग एक सत्य को समझ लेते हैं, या अभी आप मेरे सामने बैठे हो, अभी इन फ्रंट, बिल्कुल आमने सामने, सत्य सिर्फ यही है। इसका मतलब ये होता है कि जो सोचा जाता है उसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। चाहे भाव से सोचो, चाहे आप मन से सोचो, लेकिन घटना को जियो। घटना सत्य होती। आप आश्चर्य करेंगे, जब कोई आदमी रियलाइज होता है, अपने जीवन में क्लियरिटी आती है, तो बड़ी गजब की बात उसको समझ में आती है। वो क्या आती है कि पैदा होने से लगा के इस मोमेंट तक जो भी घटा है, जो भी हुआ है, वो अद्भुत हुआ है। उसमें एक कड़ी नहीं निकाली जा सकती। एक कड़ी भी अगर निकाल दो तुम्हारे हिसाब से, हुआ तो अस्तित्व के हिसाब से। अस्तित्व से भूलें नहीं होती।
अस्तित्व सबके साथ न्याय करता है। प्रत्येक आदमी के साथ एक सनातन नियम काम कर रहा है, एक शाश्वत नियम के अंतर्गत चल रहे हो आप। और ये जो मन और हृदय दोनों चीजें हैं, ये मनोरंजन है। इनसे मनोरंजन करो। अगर इनमें ज्यादा अटकोगे तो भटकोगे। इन दोनों की मत सुनो, होने को देखो। जैसे लोग कहते हैं कि हम तो अस्तित्व पर डाल देते हैं। अब एक तीसरा आया मुझे कि न दिल की सुनो न दिमाग की सुनो। अस्तित्व जो करेगा, अस्तित्व से जो होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। बस बुद्धत्व में और संसारी में भेद जो है वो ये है, उतना ही रहस्य रहता। उसे भी पता नहीं होता गाड़ी कहां जा रही, ऐसा कोई अंतर्यामी नहीं होता। लेकिन जहां जा रही है वो सही जगह पे ही जा रही है, सही जगह पे ही पहुंचेगी, सही जगह पे ही उठोगे, सही जगह पे ही बैठोगे। जो घटना घटेगी उसे इतनी मजे से जियोगे, जिसे भगवान कहते हैं लाइफ इज मूवमेंट टू मूवमेंट। लाइफ तुम्हारे साथ प्रत्येक पल में न्याय करती है। मतलब जो तुम्हारे अनुकूल है, जिससे तुम जी सकते हो, वही तुम्हें मिलता है। तुम अगर कंगाल होते हो तो कंगाल होना भी अस्तित्व का खेल है, और तुम अगर रिच होते तो रिच होना भी अस्तित्व का खेल है। तो तुम उन चीजों को मत देखो। तुम अपने को कंगाली से और रिच होने से जोड़ के देखते हो। अस्तित्व तुम्हें कैसे रखना चाहता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि जाए बिद राखे राम ताए बिद रहिए, बस इसके अलावा मर जाए कोई आदमी कि ये पहेली हल हो जाए। ये पहेली हल नहीं होती, ये पहेली पूरी खेलने के लिए है। आपके चित्त में विचार आया कि शादी करूं कि ना करूं, ये एक खेल का ढंग है दिल का। फिर मस्तिष्क कहता है अरे कर लेंगे तो उलझ जाएंगे, कभी बच्चा हो गया तो फिर क्या करेंगे। अब ये अटकलें हैं पूरी की पूरी, और इन अटकलों के बीच में जीवन इनकी सुनता ही नहीं, इन दोनों की नहीं सुनता। जीवन एक ऐसी कहानी है, इतनी अद्भुत कहानी कि वो तो होने में भरोसा करता, सोचने में नहीं। जीवन होने की प्रक्रिया का नाम है, जो तुम हो ही। मैं लोगों से कहता हूं बहुत बार कि जो तुम हो वही परमात्मा है, और जो तुम होना चाहते हो वही माया है। अब देखिए, एक कदम का तुम्हारे और परमात्मा के बीच में हमेशा एक कदम का फैसला रहता है। जो तुम होना चाहते हो वही माया, और जो तुम हो वो परमात्मा। उससे हटकर तुम हो ही नहीं सकती। परमात्मा से हटकर तुम हो नहीं सकते, और तुम पता नहीं क्या होना चाहते हो। और जो होना चाहते हो मनोरंजन है। थोड़े मनोरंजन के लिए हो लो क्या होना चाहते हो। वो एक चीज पक्का मानना, उस होने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो तुम हो उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई आदमी रियलाइज होता है तो एक चीज उसे गजब समझ में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति सारा अस्तित्व एक सनातन नियम से बंधा हुआ है, और सनातन नियम इसको चला रहा है। और उसके अंतर्गत जितनी चीजें हो रही हैं वो सब उस सनातन नियम के हिसाब से तुम्हारे हित में हो रही, क्योंकि परमात्मा करुणावान है। परमात्मा का स्वभाव प्रेम है, और प्रेम में भूलें नहीं होती। प्रेम बिल्कुल भूल नहीं करता। लेकिन हम अपना गणित लगाते हैं कि यार लाइफ तो कुछ ऐसी होना चाहिए और वैसी होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जीवन की जो ऊर्जा है जिसे तुम जी सकते थे, बस उसे खो देते हो। इतना ही भेद है और कोई भेद नहीं। जिस ऊर्जा को तुम उस मोमेंट में इंजॉय करते, उस ऊर्जा को तुमने, घटना तो बदल नहीं सकती, घटना तो गजब ढंग से घटती है। वो तुम्हारे
किंतु परंतु से नहीं घटती, वो तो अस्तित्व से घटती, क्योंकि तुमसे थोड़ी पैदा हो गए, तुम तो हो गए, बस एक हैपनिंग है कि कोई प्लान है आपका, ना आपके माँ बाप का प्लान है, किसी का प्लान नहीं है, ये तो घटना है, बस हो गई, और उसमें सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा। अब आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कहां होगी, सुखी होके, दुखी होके, धक्के खाके, लाभ पाके या हानि पाके, आपकी कैसे ग्रोथ हो रही, अस्तित्व उसमें से गुजारता है। और तुम हर चीज को पकड़ के बैठते, को लाभ हो जाए हानि ना हो, अगर तुम्हारे हिसाब से तुम चलो तो तुम्हारी जिंदगी अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो इतनी कुरूप हो जाएगी। मैं ईमानदारी की बात बताता हूं, जिंदगी किसी की सुनती नहीं है, किसी की नहीं सुनती। जिंदगी अपने स्वभाव से चलती है, उसका अपना नियम है, वो एक परम नियम से चल रही है, और परम नियम में बदलाहट होती नहीं। और ये जो चीजें हैं जो तुम समझते हो, ये किनारे से ज्यादा नहीं है। दो किनारों के बीच में जीवन की धारा बह रही है, और तुम्हारा मन या तो इस किनारे को पसंद करता है या उस किनारे को पसंद, इस किनारे को पकड़ के बैठना चाहता, उस किनारे को छोड़ना चाहता, कभी उस किनारे को पकड़ना चाहता, इस किनारे। और नदी सुनती है क्या? नदी सुनती नहीं है, नदी तो बह चली जा रही है। जीवन की नदी रुकती नहीं है, उसमें एक बहाव है। तुम किनारा पकड़ के ऊर्जा खराब करती हो, तुम उस बहाव के साथ बह नहीं रहे, जो बहाव है उसके साथ बह नहीं रहे, और किंतु परंतु करके तुम या तो ये किनारा पकड़ लेते हैं, उससे क्या तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तो जो बहने का आनंद था, जो आनंद हो रहा है बहने का, वो आनंद अब बह रहे ही हो, पकड़ कर बह रहे। जैसे तुमने एक पत्थर पकड़ लिया बहाव में, तो अब देखो बहना हो ही रहा, लेकिन पत्थर लेके बहने होने का और ऐसे बहने का कितना आनंद है। अब वो पत्थर तुम्हारी सारी ऊर्जा खा, और बहने को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अस्तित्व से चल रहा, वो अस्तित्व की। तो ये बात आपने सही कही है, सभी लोगों को इस तरह का द्वंद्व रहता है। और जीवन रहस्य, वो हमेशा ही रहस्य रहता है। इस रहस्य को कोई खोल नहीं सकता, लेकिन जब समझ बैठ जाती है तो आदमी इस रहस्य के साथ चल पड़ता है। और जितना तुम रहस्य में डूबते चले जाओगे, उतने ही आनंदित होते चले जाओगे। जितना तुम रहस्य को उघाड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, उतने ही थकोगे, टूटोगे, परेशान होगे। और जो घटना घट रही है उसे बदल नहीं सकती। अगर तुम इतना श्रम करके कुछ बदल लेते होते, तब तो मैं भी सलाह देता कि यार बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नियति ऐसी है ही नहीं। तो स्वामी जी, लेफ्ट चुने या राइट चुने क्या फर्क पड़ता है? फिर लेफ्ट चुने या राइट चुने कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई मतलब नहीं। तुम नहीं चुन रहे, अस्तित्व तुमसे लेफ्ट चुनवा लेगा या राइट चुनवा लेगा। अस्तित्व चुनवाएगा, अस्तित्व तुम्हें लेफ्ट की तरफ डाल देगा या राइट की तरफ डाल देगा। वो दोनों कहने की बातें होंगी। और जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि लेफ्ट में और राइट में, दोनों में अगर आप दोनों तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता है, तो दोनों तरफ जाने की जरूरत क्या है? फिर कोई तुम्हारा चुनाव ही खत्म हो गया। तुम्हारे चुनाव का मजा तो तुम्हें जब ही है जब तुम एक चुनो और दूसरे को नकारो। अगर तुमने दोनों के लिए राजी हो गए तो तुम तो साक्षी हो गए। चाहे लेफ्ट में जाए जीवन, चाहे राइट में जाए, चाहे हाथी इस करवट बैठे चाहे उस करवट बैठे, बैठेगा तो धरती पे ही। इससे क्या फर्क पड़ा लेफ्ट बैठ गया? मूल रूप से तो धरती पे ही वजन गया कि नहीं? तो मूल रूप तो धरती है, चाहे इस करवट हो चाहे उस करवट हो। जब ये दोनों बातें बहुत, जब कोई आदमी जागृत होने लगता है तो उसे यही तो समझ में आने लगता है। धीरे धीरे उसकी प्रज्ञा काम करने लगती है कि मैं जीवन से लड़ रहा हूं, जी नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जीवन मेरे जैसा हो जाए। और जीवन कभी किसी जैसा नहीं होता, किसी की सुनता भी नहीं, आज तक नहीं सुनी किसी की। एक आध आदमी की अगर सुन लेता जीवन, तो वो आदमी का जो हाल होता कुछ पूछो मत, ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए जीवन जीने की कला है,
रहस्य मत उघाड़ो, जियो। अब तुम ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में भी रहस्य उघाड़ने की कोशिश करते हो कि कोई आंख जग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तुम और कुछ करते ही नहीं हो। सिवाय तुम इंतजार करते हो कि कुछ अभी होने, जो हो रहा है उसे तो बिल्कुल नहीं जीते। कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मुझे अभी, थोड़ी देर बाद शायद बाबा आ जाए तो उससे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। और जो हो रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। जो हो रहा है वो बड़ी अद्भुत घटना है, जो हो रहा है। और जो हो रहा वही तुम हो, और जो हो जाएगा वो माया है। मजा देखिए, जो हो जाएगा ऐसा चित्त में आया कि तुम जीवन से थोड़े से छूट गए। जीवन की नाव पे बैठे बैठे जीवन से बाहर जाने की कल्पना कर ली। जा नहीं सकते, कल्पना ही कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी आदमी इस नियम के बाहर जा नहीं सकता। हाँ, नियम के बाहर जाने की कल्पनाएं खूब करता है, सपने खूब देखता है। कितने सपने देखो, टूट जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हो, फिर टूट जाते, फिर वहीं आ जाते हो। जीवन तुम्हें छोड़ थोड़ी सकता। जिस नाव पे तुम बैठे हो उस पे बैठे ही वो यात्रा हो ही रही है, और 1% भी गलती नहीं हो रही, सिर्फ सपने देख रहे हो अनसन। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सपने की बीमारी जब खत्म हो जाती है तो कोई आदमी जब रियलाइज हो जाता है तो सपने में नहीं होता, वो सत्य देखता है। और वो देखता है कि एक कड़ी भी अगर मेरे माँ बाप की जगह कोई दूसरे माँ बाप होते तो मैं इस अवस्था में शायद नहीं होता, वो कड़ी मिट गई होती। या कोई भी बात ले लो, तो कोई भी बात ले लो, उसमें जितनी कड़ियां हैं एक एक कड़ी मूल्यवान है। एक एक कड़ी इतनी सुंदर ढंग से गढ़ी गई है जिसपे जीवन खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। जीवन एक श्रृंखला है, पूरी की पूरी अनंत अनंत श्रृंखला का खेल है जीवन, एक श्रृंखला, और अद्भुत ढंग से बनी हुई है वो, और सतत बह रही, सतत बह रही। बस ये किंतु परंतु के चक्कर में हम उसको जी नहीं पाते। इसलिए भगवान का जो सारा जोर है वो ये है कि तुम चुनाव मत करो, तुम्हारी तरफ से घटना को होने दो यार, चुनाव मत करो। ध्यान भी बहुत गहरे में तुम कर नहीं सकते, तुम ध्यान में हो सकते हो। अच्छा, प्रेम तुम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में प्रेम करना। उपद्रव कर सकते हो, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम के नाम पर उपद्रव दुनिया का कर सकते हो, लेकिन प्रेम अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या कर लो? होता है तो होता है, होता है कि नहीं? जब प्रेम तुम्हें जकड़ लेता है, होने लगता है तुम पे, तो तुम्हें पता लगता है कि प्रेम होने लगा। अगर वो नहीं होता है तो हाथ पैर कितने ही मारते रहो, नहीं होता है। और होता है तो होता है। जिस तरह से प्रेम होता है तो होता है, हम इंतजार कर सकते हैं, और नहीं होता है तो नहीं। ध्यान भी, ध्यान करने की बात नहीं है। ये जो अपन कराते हैं ना प्रयोग, धक्के बक्के, ये सारी चीजें, ये सारी थका के बिठाने की बात है। अब तुम थक के बैठ जाओ, उसे होने दो, तुम कुछ मत करो। और जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तुम पे ध्यान उतर जाता है। जैसे प्रेम उतर जाता है ऐसा ध्यान उतर, तुम्हें पता ही नहीं लगता कब तुम ध्यान में हो जाते हो। जब ध्यान होता है तो तुम्हें पता नहीं होता, हो जाता है जब पता होता है। जब वो घट जाता है, जब उसका प्रसाद उतरने लगता है, किस तरकीब से हुआ, सब बेईमानी हो जाएंगी बात। कोई तरकीब काम नहीं आती, कोई तरकीब काम नहीं आती। जब वो होता है तो होता है, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और आपका इंतजार अगर नॉन डूइंग में चला गया तो तुरंत हो जाता है, क्योंकि तुम बैठे तो ध्यान में ही हो, प्रवेश नहीं होने दे रहे, करने के चक्कर में बैरियर लगा रखा। ये कराश जो है ना, सबसे खतरनाक बीमारी मनुष्य को जो पकड़ गई है वो है कर्ता बुद्धि। डूइंग की बात नहीं कह रहा हूं, जो क्रिया है वो तो होगी, क्योंकि बिना क्रिया के तो तुम हो नहीं सकते। लेकिन कर्ता का क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। कर्ता जो है ना, ये एक फॉल्स एलिमेंट आपकी खोपड़ी में घुस गया है कि तुम करते हो, तुमसे होता है।
ना तुम करते हो ना तुमसे होता है। घटनाएं घटनाओं के हिसाब से घटती है। कभी कभार तुम्हारे चित्त में ऐसा लगता है कि तुम्हारे अनुकूल हो गया तो तुम करते हो। अगर तुम ही करते हो तो सब चीजें कर लो, तुम ही करते हो तो हर चीज करो ना, तुम्हारे तो हाथ में की आ गई। अब कभी कभार कोई चीज हो जाती तो पीठ ठोकने लगते हो। वो कोई एक्सीडेंट होता है कि अस्तित्व में वो घटना घट रही होती है और उसी समय तुम्हारा विचार उसकी गवाही दे देता है। तो तुम्हें क्या लगता तुम्हारे सोचने से हुआ? मैं कहता हूं तुम्हारे सोचने से तुम पैदा नहीं हुए, कहां से हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, घटनाएं घट रही हैं, कभी कभार हमारे अनुकूल पड़ जाती हैं। वो भगवान कहते हैं कि वो कौआ के बोलने से कुछ गिर गया, ये ऐसे तुक्के लगते हैं। तो कौआ को जो भ्रम पैदा हो गया कि मेरे बोलने से फल गिरा, वो एक उदाहरण देते हैं भगवान। ऐसे तुक्के लगते हैं। नहीं, आप तो खूब दिन भर में कितने प्लान करते हो? आप दिन भर में बहुत सारे प्लान, 1 2 3 4 प्लान से ज्यादा आपके सफल नहीं होते। और बाकी प्लान आप इतने करते हो तो जो सफल होते हो उनका भी मजा नहीं ले पाते, क्योंकि जो नहीं हुए उन्हें रोते हो, जो हो गए उनका तो ये मानते हो कि कोई हुआ ही नहीं। जो नहीं हो पाए, और अगर एक दिन के प्लान 100% तुम्हारे सफल हो जाते तुम्हारे हिसाब से तो तुम मर जाती, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या मांगते रहते हो। तुम्हें यही मालूम नहीं कि तुम क्या चाह रहे हो। वे चाहे पूरी हो जाए, अगर जैसी तुम चाह रहे हो पागलपन में, वे सारी चाहे पैदा हो आज के आज पूरी कर दे अगर परमात्मा, तो पक्का है कि तुम आज ही के आज मर जाओ, वजन से दब के मर जाओ। लेकिन वो सुनता नहीं, तुम्हारी नहीं सुनता। ये तो तुम्हारे वो लग जाते हैं, तुम्हारे आइडिया थोड़ा सा बैठ जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरक्की। धीरे धीरे जब साधना कोई आदमी करता है तो उससे ये सत्य इतना स्पष्ट होने लगता है कि आप अकारण ना तो किसी से मिलते हैं, ना अकारण किसी से बोलते हैं, ना अकारण कहीं जाते हैं। सब चीजें इतनी जुड़ी हुई है मजेदार, और ये अस्तित्व में जोड़ कर रखा है। और जहां तुम नहीं पहुंच पाते उसे कभी मत रोना। हम एक सूत्र कहते हैं, बड़ा प्यारा सूत्र कहते हैं हम सबसे। वो कहते हैं जो काम हो जाए तो आनंदित होना, और ना हो तो ज्यादा आनंदित होना। जो काम नहीं होता है उससे ज्यादा होने वाला काम पवित्र नहीं होता है। समझना बात। जो चीज तुम्हें नहीं मिली होती है और जो चीज मिली होती है, जो नहीं मिली होती है वो मूल्यवान ज्यादा होती है। ये समझना बड़ा मुश्किल मामला है। ये तो बहुत देर में समझ में आएगी किसी को कि जो मिला होता है उसको धन्यवाद दो, ठीक है हमारे कर्म थे, भोगना पड़ेगा जो भी मिल गया। और जो नहीं मिला उसे तो डांस करो आप। जो नहीं हुआ है उसका क्यों कि कर्म ही नहीं भोगना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा। इतनी मस्ती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर कुछ नहीं मिला होता तो कितनी मस्ती होती। भोग रहे हो कर्म, कर्म भोगने के लिए मिल जाती है चीजें। मजा देखिए, जिसको जो कुछ मिलता सताने मिलता। मैं तो ये कहता हूं जिलाने तो कम, सताने ज्यादा। अच्छी अच्छी चीजें देखी होंगी, कभी कभार बहुत बहुत ज्यादा प्रार्थना करोगे तो एक तुक्का लग जाता है और वो चीज मिल जाती है। और जो चीज मिल जाती है उसको बहुत गहरे से देखना, बहुत गहरे से। वो इतना सुख तो नहीं देती जितनी ना मिलने की बात है। इसलिए दुखी सुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं। जीवन को ज्यों का त्यों देखो। जो चीज मिल गई ठीक है, धन्यवाद दो उसे, कोई बात नहीं। होगा कोई संस्कार, हो गई शादी तो अब शिकायत मत करो, शिकायत मत करो। जो हो गया वो अस्तित्व ने स्वीकारा, तुमने नहीं। और वो क्यों स्वीकारा अस्तित्व के? तुम्हारी जागृति के लिए शादी कर। अब किसी की नहीं मिली, वो भी अस्तित्व ने स्वीकारा, उसे स्वीकार लो। उससे भी यात्रा हो रही, मरे जा रहे हो याद कर कर। याद करते करते थक जाओगे, किसी दिन परमात्मा की याद आ जाएगी। क्योंकि याद करने की आदत तो पड़ गई, किसी की भी याद से भरे।
और वो याद पूरी हुई नहीं, थक गए, बुरी हालत हो गई, तो ये याद पलट पलट के थक थक के किसी दिन परमात्मा की याद में डाल देगी, और क्या करो। तो इतना न्याय है यहां, मैं जैसा देखता हूं इतना न्याय है जीवन में, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। आपको लगता है कि एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, एक आदमी को ठोकर लग रही है, एक आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा कितना अन्याय करता है। अन्याय नहीं करता। सोए हुए आदमी के पैर में पत्थर लगता, ख्याल रखना। जो सपने में चलता है ना, सपने में ज्यादा दिमाग में इतना ज्यादा है कि होश में नहीं है, पलंग की लग जाती है, दरवाजे की लग जाती है, सीढ़ी से पैर उतर जाता। अब कोई परमात्मा नहीं कर रहा, परमात्मा नहीं कर रहा, वो प्रकृति क्या कर रही है कि तुम इतनी नींद में चलोगे तो पांव टूटेंगे, इतनी नींद में जाओगे तो पलंग से टकराओगे। और वही आदमी जब जागता है, जाग के चलता है, तो जागे हुए आदमी को कम लगता है। तो न्याय तो हो ही रहा है ना। न्याय ये हो रहा है कि आपको जो मुसीबतें आती हैं स्वीकारो उन्हें, वे इसलिए आती हैं कि आपकी जागृति तोड़ना है। उसमें शादी भी एक चीज है, ख्याल रखना। वो बगल में बैठी, उससे पूछो, जागृति का खेल है जी, पूरा का पूरा। और ये रिश्ता जितना जगाता है भाई, इतना कोई रिश्ता नहीं जगाता। कारण क्या है कि इसके बगैर रह नहीं सकती और इसके साथ नहीं रह सकती। खेल देखो कितना गजब का। जागोगे ही, और क्या करोगे, और क्या कर सकते, देर अबेर तो जागना ही पड़ेगा। तो प्रकृति में जो मिलता है, ख्याल रखना मेरी बात, जो मिलता है वो जगाने के लिए, और नहीं मिलता है तो शायद जागे ही हुए थे पहले। उसकी व्यर्थता का बोध रहा होगा तो परमात्मा ने आयोजन नहीं किया कि इसको क्यों दो ये गिफ्ट, क्योंकि इसका उपयोग नहीं है इसके पास, इससे छुड़ा लेते हैं। तो जिससे जरूरत होती है उससे वो छुड़ा लेता है, और जिसे जरूरत होती है अस्तित्व उसको दिला देता है। लेकिन न्याय हो रहा, अन्याय नहीं। क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि हमारा जिस सेंटर, हम इससे देखते हैं उस नियम को। वो नियम जो है ना इतना बड़ा है कि तुम यहां से नहीं देख सकते। हर आदमी रोता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपकी जागृति में जो जरूरी है वो हो रहा है, और जो गैर जरूरी नहीं है वो नहीं हो रहा है। तो जो हो रहा है उसे धन्यवाद दो, और जो नहीं हो रहा है उसे तो ज्यादा धन्यवाद दो। मेरा सूत्र ये है कहने का। जो नहीं हो रहा उसे पलट कर मत देखना कि क्यों नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है यानी बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ लेने गए और मिला नहीं, कल हम घड़ी लेने गए थे, नहीं मिली, नहीं मिली तो मेरे को तो मजा आ गया। तो 2 साल पहले मैं अमेरिका का वीजा लेने गया, 4 साल पहले, जब पहली बार यहां आना था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ झंझट में अमेरिका जाओ यार, बड़े मजे से अच्छे रह रहे, हिमालय चले जाते हैं। लोग नहीं माने कि जाओ जाओ जाओ, पूरी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, उनका चले जाते। और मैं कह के गया कि देखो, मेरी पत्नी भी साथ में थी, मैंने कहा देख यार वीजा नहीं मिलेगा तो गजब की पार्टी है, सबसे ज्यादा डांस जब नहीं मिलेगा तो मैंने कहा पार्टी 5 स्टार में देने वाला। और हम गए और वही हुआ, उसने देखे ही नहीं कागज, फटाक से कभी जाओ आप दोबारा। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैंने कहा संस्कार बच गए, कुछ थे ही नहीं। अभी तो कोई संस्कार नहीं है अमेरिका का अपना, इसलिए जो काम ऐसा हो गया। और हम इतने मजे से 5 स्टार में पार्टी करी, तो बड़े मजे लिए हम लोगों ने, सब ने। मैंने कहा देखो हमने वायदा किया था, नहीं हुआ, तो हम इतने खुश रहे। लोग का यार तुम इतने खुश क्यों? मैंने कहा वो हमारी खुशी कुछ अलग ढंग की है। लोग आते हैं मुंह लटकाए हुए, वीजा नहीं मिला तो जूते पड़ गए, ऐसा लगता है। लेकिन हम एक नियम को जीते, हम एक नियम को जीते हैं। आज यहां बैठे हैं, 4-5-6 टिकट है हमारी, और हमारी कहाँ चला जाना हो जाए, जहां अस्तित्व ले जाए, हम वहां बिल्कुल चले जाएंगे, सब चीजें छूट जाए। फिर हमें ये लगेगा वो भ्रमणा थी और ये सत्य है जहां हम बैठे। फिर 2 साल बाद हम गए तो फिर भी हमें ऐसा लग रहा था शायद ना भी मिले। मैंने कहा मिल जाए, बहुत प्रेम भाव जग रहा, शायद संस्कार पैदा हो गया उधर। लोगों का दाना पानी, कुछ लोग वहां दाना पानी देने आने लगे, खिलाने लगे, उनका संस्कार बनने लगे।
अब ये उपद्रव होने वाला है, क्योंकि जिनका खाओगे उनका बुझाओगे, जाना ही पड़ेगा उनके देश में। अब देश से कुछ हमें खाने पीने देने लगे लोग। तो मैं गया और सामने खड़ा हुआ तो अधिकारी दूर से देख कर मुस्कुरा रहा मुझे, दूर से। वो एक बूढ़ा सा था, यहीं का होगा, वो दूर से देख के पता नहीं उसे क्यों प्रसन्नता आ गई। मैं सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि तीन चीजें पूछी। क्या करते हो? कोई मैं लैंडलॉर्ड हूं मैं, परिवार में 4 बेटे हैं, सब बिल्डर हैं, और एक आध बात और पूछी। बस 3 बातें पूछ के जाओ, हो गया वीजा तुम्हारा। कोई कागज तो देखे ही नहीं, एक कागज नहीं पलटा, सिर्फ मुझे ही देखा उसने। अब मैंने समझा कि अब संस्कार हैं, अब नहीं मानने वाले, दाना पानी किसी का खाया भुंजाने जाना पड़ेगा। और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं आते ही जा रहा हूं। अब ये खेल चल रहा है, क्योंकि यहां कुछ हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ेगा। तो मेरा है आखिरी जन्म, तो कोई संस्कार लेकर तो मर नहीं सकता हूं, कहां एक एक चीज के लिए दोबारा जन्म हूं। तो ये बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि जो घटना घटती है वो अद्भुत है, नहीं घटती है तो कुछ बचा नहीं होगा, इसलिए नहीं घट रही। अब ऐसे जनाब जियोगे तुम, दुख कहां से आ सकता है तुम्हारे भीतर, जरा अंदाज लगा। इस दृष्टि से जो जिए, ये दृष्टि अगर आपकी, और ये दृष्टि जाने अनजाने है तुम्हारी, तुम क्या इग्नोर करते हो? तुम सपनों को इतना मूल्य देते हो कि हकीकत को जीने की कोशिश। तुम्हारे साथ उतना ही न्याय हो रहा है जितना मेरे साथ हो रहा, क्योंकि प्रकृति वो नहीं देखती है कि कोई बुद्ध हो गया है, कोई बुद्ध, उसकी नजरों में सब बुद्ध हैं। आज नहीं तो कल बुद्ध हैं, उसके गर्भ में तो तुम बुद्ध हो, बड़े ही होना है। वो गर्भ को देखती है प्रकृति, प्रकृति हमेशा गर्भ को देखती है। गर्भ में जैसे किसी बीज में वृक्ष समाया है, तो प्रकृति बीज को नहीं देखती, वृक्ष को देखती है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गर्भ में बुद्धत्व समाया है, और प्रकृति की नजर वहां रहती है। तो आज नहीं कल वो देखती है कि तुम में वो पैदा होने ही वाला है, तो प्रेम तुमसे उतना ही करती है। हाँ, इतना है कि तुम्हारी खोल मजबूत होती है, तो खोल तोड़ने के लिए आयोजन उसके प्रकृति के आड़े टेढ़े हैं, जो तुम्हें लगता बड़े सताए जा रहे हैं, बड़ा उपद्रव हो रहा। कोई उपद्रव नहीं हो रहा किसी के साथ, किसी के साथ तो न्याय होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हारे विकास में जो जो होना चाहिए था जब से तुम पैदा हो गई हो, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों हुआ है तुम्हारे विकास में, अप टू नाउ, दिस मोमेंट। रत्ती भर उसमें से बदलाहट नहीं की जा सकती, कोई उपाय नहीं। इसलिए ये प्रश्न उपजेंगे, क्योंकि जीवन एक रहस्य है, और वो रहस्य ही रहेगा। उसे तो जितना स्वीकारोगे, जितना स्वीकारोगे, जितना स्वीकारोगे, उतना तुम्हारा रहस्य में प्रवेश होगा। हर घटना को तुम स्वीकारो जैसी है, अगर घटी है तो कोई मतलब होगा यार, फिर उसे इतनी स्वीकारो, परमात्मा की तरह स्वीकारो तुम, क्योंकि उसी की गिफ्ट है किसी चीज को। और जब तुम किसी चीज को इतने जोर से स्वीकारते हो, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, उसकी पीड़ाएं निकल जाती, उसके दोष निकल जाते। हम किसी घटना को स्वीकारते नहीं है, ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारते, इसलिए उसमें दोष पैदा हो जाती, इसलिए उसमें तनाव पैदा हो जाता। अदरवाइज उसी घटना को ज्यों का त्यों तुमने स्वीकार लिया, वो घटना बदल जाएगी। क्योंकि क्या हुआ कि घटना में तुमने चेतना डाल दी। तुम हो चेतन, हर घटना मरी हुई है, हर घटना को जिंदा तुम करते हो। तुम्हारी शक्ति से ही घटना में नकार की शक्ति भी आती है। कोई भी घटना है, किसी ने गाली दी, चेतना किसने डाली? अगर आप चेतना ना डालो तो गाली बेरंग हो गई कि नहीं? उसमें क्या दम है? किसी ने प्रेम डाला तो चेतना किसने डाली? आपने, उस प्रेम में उसको जीवन तो आपने किया ना, चेतना आपने डाली। और जब आप चेतना डालते हो तो वो जीवंत हो जाती है चीज पूरी की पूरी। अब बिना शिकायत के चेतना डालो, शिकायत ना हो, मांग ना हो, सिर्फ आप उस पर फोकस डालो जो घटना घट रही, वो घटना का रूप बदल जाएगा। वो घटना, हर घटना तुम्हें जागृति की तरफ ले जाएगी। इवन गाली भी, गाली तो सबसे ज्यादा जागृति में ले जाती है।
ईमानदारी की बात कह रहा हूं। जितना आदमी की ऊर्जा गाली के माध्यम से खड़ी होती है, इतनी प्रेम के माध्यम से तो ऐसा लगता है धोखा दे रहा साला, ऐसा लगता है। कोई प्रेम कर भी रहा हो तो धोखा दे रहा हो, कोई गाली दे रहा तो बिल्कुल नहीं लगता धोखा दे रहा, तो ऐसा लगता है इतना सत्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। लगता है कि नहीं? क्योंकि वो गाली क्या करती है कि तुम्हें जगाती बहुत है। तुम सपने में नहीं रह सकते जब कोई गाली दे दे, सपने में नहीं रह सकते। एड़ी से चोटी तक झन्नाट पैदा होती है, एकदम करंट खड़ा हो। अब उस करंट का उपयोग करने की कला, अगर तुम उस करंट को स्वीकारो, मर जाओ ध्यान कर करके, ऐसा करंट नहीं आता। पता है क्या, लगे हो हिले डुल्ले, कुछ नहीं होता। और जब कोई ढंग की गाली दे दे तो कुंडली होने लगती है, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब उस ऊर्जा का सदुपयोग करना समझदारी। बिल्कुल उसने ऐसा कर दिया, लाल कर दिया तुम्हें। अब आंख बंद करके उसे स्वीकार को जो मेरे हित में घटी है, सारी ऊर्जा पी जाओ। जो ऊर्जा उठी थी, जो सोई हुई पड़ी थी, जो दबी हुई पड़ी थी, मरी हुई पड़ी थी। कबीर ने इसलिए कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल। वो ऐसे जगा देता तुम्हारे भीतर कि छुपा कुछ रहने ही नहीं देता, निंदा करने वाला आदमी। अब इस ऊर्जा को अगर जीने की कला, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि ये जो धर्म है ना, ये जीने की कला है। आपको घटना का सदुपयोग कैसे करना। घटना तो आपके हित में घटती, कोई भी। किसी ने प्रेम किया, वो भी आपके हित में गया है, वो थोड़ा आपको सुलाएगा, थोड़ा विश्राम दिला देगा। ज्यादा थके थकाए थे, थोड़ा विश्राम मिल गया। और किसी ने गाली दे दी, उसने जगा दिया। अब ये प्रकृति का आयोजन है, कोई नहीं कर रहा। कोई किसी को गाली देने की क्या पड़ी है यार। ये मत सोचना कि कोई जान के गाली देती, उसमें प्रकृति फोर्स करती है कि इसको जगा। उसके माध्यम से आपके अंदर जागृति। अब आदमी को दोष मत देना, प्रकृति का खेल है। क्योंकि आदमी की क्या औकात है यार तो उसमें से गाली निकले। क्यों निकलेगी, उसे पता लपड़ पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी गाली निकलती है उसके भीतर से, क्योंकि प्रकृति फोर्स करती है कि गाली निकाल तू, और ये ढीले ढाले जरा सीधा कर। मतलब ये सारा आयोजन प्रकृति का। मैं इस विज्ञान को देखता हूं, जब इस विज्ञान को देखता हूं मैं, तो मुझे गजब का मजा आता है। मैं हर आदमी से इतना राजी हूं, जो गाली दे रहा है, जो गाली खा रहा है, दोनों से राजी। क्योंकि जो गाली दे रहा है वो भी प्रकृति का खेल है, और जो गाली खा रहा वो भी प्रकृति का खेल है। प्रकृति उसमें जगना चाहती, इससे जगाना चाहती, ऐसा खेल चल रहा। और ये पति पत्नी तो एक दूसरे को दिन में 10-20 बार जगा देती। इतना सुंदर आयोजन है, इतना सुंदर, इसीलिए तो ये खेल बना है। अब परमात्मा ने नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल ऐसे खड़े किए हैं जो एक दूसरे को करंट में डाले रहते। करंट में कुछ नहीं करती, वो इनके साथ मुस्कुराने लगती। करंट आ गया एकदम, आपको करंट में खड़ा, कुछ नहीं किया उसने। थोड़ी देर आपके साथ जरा अच्छी बातें कर ली, ये खड़े हैं महाराज, ये देख रहे हैं, फिर देखो क्या हालत होती है। बिल्कुल रीढ़ खड़ी हो जाती है कि ये क्या हो रहा मेरे सामने। होता है कि नहीं? सबकी दशाएं हैं। तो प्रकृति ने इतना सुंदर आयोजित संसार है ना। तुम कहीं पहाड़ वहाड़ पे मत जाओ साधना करने, और ज्यादा मत ढूंढो। तुम यहां देखो, जागने के तो यहां चांस है। जिस जगह तुम बैठे हो, जिस संसार में धोखाधड़ी उपद्रव दुनिया के खेल चल रहे, वही प्लेटफॉर्म है जागने का। तुम ये आश्रम में बैठ कर नहीं जाग सकते, सोने के चांस ज्यादा। तो हम तो बुलाते हैं लोगों को और बड़े मोहब्बत से समझा के घर भेज देते हैं। वे हमसे कहते हैं हमें बैराग घट रहा है और ऐसा हो रहा, इनका जाके भजिया बेचो। बैराग की बात मत करो, भजिए बेचो। पैसा ना हो पैसा हमसे ले जाओ, दुकान खोलो, हम दे देते 1000-2000 ठेला में भजिया बेचो। फिर भी आके कहते हैं कि भजिया बेचने में क्या क्या होता। ऐसे भी बिल्कुल हमें लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं, ये है वो है। बाद में कहते हैं कि कोई जब भजिया खाने आता है, उंगली भी लग जाती है तो करंट लग जाता है। ये बात हमें समझ में पहले से थी, और तुम बैराग हो कि हम तो संतान पे जी लेंगे, ऐसी बात करते।
हमें वैराग, हम शमशान, हम मरने की बात नहीं करते, शमशान पे हम किसी को नहीं भेजते, हम तुम्हें जिंदा जगह पे भेजना चाहते, वहां रहो शमशान जैसे, जब जाने। और भजिया बेचोगे, बातें करोगे, कुछ करोगे तो उपद्रव होगा। एक आध की तो शादी हो गई, बहुत करारी था, पता लगा बच्चे हो गए, ऐसी स्थिति हुई है। हमारे यहाँ आते थे, दाढ़ी वाड़ी रखा है, गेरुआ कपड़ा पहने, बड़े बाबा जी, और हमें दिख रहा है क्या टपक। तो लोग वह क्या कहते हैं, आप लोगों में भ्रष्ट करते हो। उनका मान लो तुम्हारी तरफ से, हम लोगों में जीवंत करते हैं, भ्रष्ट नहीं करते। मुर्दा आदमी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आश्रम में अगर आश्रित होकर कोई आता है, वैसे तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने डब्बा रखा हुआ उसमें डालते रहते, लेकिन हमें दिखता है कि जी काय के लिए आया, आलस के लिए, ये रोटी तोड़ने आया है, तो हम दूसरे दिन अपने वॉलंटियर्स कहते हैं इन्हें बाहर करो, इनका कोई काम नहीं है यहाँ। हम आश्रित किसी को नहीं रहने देंगे, और अगर वो आप पूछने आएंगे तो फिर हम उन्हें सलाह बताएंगे कि रोटी खाना अगर नहीं सीखे तो धर्म नहीं सीख पाओ, कमा के खाओ, पहले रोटी कमा के खाओ, उसमें कितनी तकलीफ होती है वो भोगो, जागृति आएगी उससे। यहाँ तुम सोओगे, हम रोटी तो खिला सकते हैं, तुम्हें क्या 100 जनों में खिला सकते, लेकिन क्या होगा उससे नींद बढ़ेगी, यहाँ उपद्रव बढ़ेगी। इसलिए हम इस तरह के लोगों को रखते नहीं, भगा देते। आपका प्रश्न पूरा हो गया? बहुत सारे लोगों के हो गए होंगे, आप कहीं अकेला नहीं। और किसी का प्रश्न हो संभाल के बोलना। बाबा, कल आपने कहा कि प्रेम की अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रेम से किसी को देखेंगे, मिलेंगे, तो धीरे धीरे प्रेम आपको कलावे में ले लेगा। हाँ, ठीक हो जाएगा मामला। एक चीज है, और दूसरी चीज ये है कि क्या, जोर से बोलो। प्रेम की अभी बात कर रहे थे, कल आपने कहा ना कि जैसे प्रेम किसी को, हाँ, शेयर करेंगे, नाटक, प्रेम का नाटक भी शुरू करेंगे, तो हाँ, उससे प्रेम आपको कलावे में ले लेगा। हाँ। और दूसरा ये कि कई बार कुछ लोग, जैसे हम जिंदगी में जीते हैं, और बहुत से लोग रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, जिनके लिए हमारी बहुत सख्त नफरत रहती है, उनकी तरफ प्रेम उठता ही नहीं है, जहाँ उनकी तरफ, उसको छोड़ के हम बाकियों को प्रेम कर सकते हैं, बस 1-2 जन को छोड़ के, तो उसका क्या हाल करें? देखो क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, हम समझ गए इनका प्रश्न, इनका गोरख धंधा समझ गए। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते जिनके लिए हम बंद होते, और कुछ लोग होते जिन्हें थोड़े बहुत खुले होते, तथाकथित खुले तो नहीं होते, तथाकथित खुले होते। तो इनका कहना ये है कि हम वो बंद वाले लोगों से प्रेम कैसे करें। मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हें प्रेम का पता नहीं है। प्रेम इतनी अद्भुत घटना है जीवन की, इतनी अद्भुत घटना है कि सारे संसार संभाले, तुम्हारे रिश्तेदारों को छोड़ो, जितने पापी दुनिया में जगत में हुए उन सबको समा जाए। प्रेम इतनी बड़ी ताकत। तुम शुरुआत ठीक है वहां से करो, जो तुम्हारे प्रेम को स्वीकारती हूं वहां से शुरू करो। लेकिन प्रेम में क्या है कि अपेक्षा नहीं है। अगर अपेक्षा है, अब इनका कहना यह है कि जब मैं प्रेम करता हूं जाने मानो के, तो उनसे अपेक्षा की उम्मीद है कि मुस्कुराएंगे, जवाब तो देंगे। अभी ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। ये प्रेम नहीं है, ये सौदेबाजी है कि हम तुम्हें प्रेम करेंगे तो यार तुम हमें भी अच्छी नजर से देखो। अब ये वो दूसरे से क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि अब दूसरे को प्रेम करेंगे, पहले ही पता है वो तो देखेगा ही नहीं, वो तो तुम्हारी तरफ फूटी आंख नहीं देखेगा। तो इसका मतलब ये प्रेम नहीं हुआ, ये प्रेम की भाषा तुम समझे ही नहीं। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता। मैंने कहा कि पेड़ों से भी हो जाता है,
पत्तों से भी हो जाता, कुत्तों से भी हो जाता, सबसे प्रेम एक तरफा मामला है। क्योंकि हम देखो कितने बेहोशी में जी रहे हैं, और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो एक तरफा प्रेम कर रहा है तुमसे। तुम सबको धारण किए हुए, किसी नीच ऊंच के लिए, पापी पुण्यात्मा के लिए, सबके लिए परमात्मा समान रूप से खुला हुआ है। और एक प्रेम की गहराई की बात मैं कहूं, प्रेम अगर सच में तुम्हें किसी से जगता है तो उस आदमी की समस्त बुराइयों के सहित आप अगर उसे स्वीकार करते हैं तो ही जगेगा। एक दोस्त नहीं होता लोगों का ऐसा, लोग मित्र बनाते हैं, एक दोस्त ऐसा नहीं होता जिसकी समस्त बुराइयां स्वीकार हो हमें। अच्छाइयों से प्रेम करना प्रेम नहीं है। प्रेम टोटलिटी का नाम है कि तुम किसी को समस्त दोषों के साथ स्वीकार करते हो, सारे दोस्त तुम्हें उसके अपने ही लगते हो। इतना प्रेम तुम्हारा जगता हो तो तुम्हें प्रेम की गहराई का पता लगेगा। ये तो प्रेम का बहुत उथलापन है कि जिनको हम फूटी आंख नहीं देखना चाहते उन्हें प्रेम से कैसे देखें, और जिन्हें हम तथाकथित प्रेमी कहते हैं हम उन्हें प्रेम कर सकते नहीं। तुम समझे नहीं, तुमने उस प्रेम से अपेक्षा रखी है कि ये प्रेम हमें रिस्पॉन्स देगा। तो वहां इजी वे देख लिया है कि इनसे प्रेम करेंगे तो ये भी हमें प्रेम की नजर से, इससे प्रेम करेंगे तो ये थप्पड़ ना मार दी, तो पहले ही डर बैठा हुआ। प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम आकाश की तरह है। प्रेम किसी को पूरा जो आकाश है ना, ये आकाश, अब ये आकाश इतना प्रेम पूर्ण है कि हम सबको समाये हुए हैं। पापी भी बैठा है इसमें, पुण्यात्मा भी बैठा है इसमें, दुराचारी भी बैठा है, सदाचारी भी बैठा है। तो प्रेम तो धीरे धीरे आएगा। तो पहले तुम नाटक करो प्रेम करना, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, नाटक करते करते तुम हकीकत पे पहुंच जाओगे। जैसे मैं कहता हूं कि हंसना तुम्हारा स्वभाव, तुम झूठे हंसना शुरू कर दो, असली हंसने लगोगे। रोना भी तुम्हारा स्वभाव, तुम झूठे रोना शुरू करो, थोड़ी देर बाद तुम में से असली रोना निकलने लगेगा। क्योंकि ये नैसर्गिक चीजें हैं, ये तुम में है। तुम नकली 15 मिनट तक हंसते रहो, 15 मिनट बाद तुम्हारी नाभि में से हंसी आने लगे, क्योंकि वो तुम्हारी स्वाभाविक चीज है। तुमने कभी मौका नहीं दिया है। हर आदमी को आता हंसना रोना, जितने यहां बैठे दबा के बैठे हैं हम सब लोग, लेकिन अगर आपको मौका मिलता तो हंस ही देते हो ना, आंखें से जाती है। और आपको मौका मिलता तो रोने लगते हो को नहीं, कभी ऐसा वातावरण बन जाए तो रोने लगते हो। तो रोना और हंसना एक स्वाभाविक घटना है जी, हर आदमी में है। अगर वो संवेदना है उसके अंदर तो हंसना रोना रहेगा ही, सभी में रहेगा। प्रेम भी सभी में होता है, प्रेम सबका स्वभाव है। एक आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसमें प्रेम ना हो। तो अब तुम बिना शर्त के प्रेम से देखो हर एक को, और नाटक करो, तो ये नाटक तुम्हें हकीकत में ले जाएगा। शुरू तो हमें नाटक से करना पड़ा, क्योंकि हम इतने बोझिल हो गए कि पहले दिन से असली चीज तो समझ में नहीं आएगी, ये हमें भी पता है। लेकिन हमें यह मालूम जरूर है कि अगर झूठे से शुरू करोगे तो सच्चे तक पहुंच जाओ। परमात्मा कौन सा किसी ने देखा है? किसी ने परमात्मा देखा? बिना देखे ही यात्रा पे निकलते हैं कि नहीं? निकलते हैं कि नहीं? हम सब बैठे हुए हैं, बिना ही देखे बैठे हैं ना। आप लोग मेरे प्रेम में भी हो अगर, तो कायदे से देखो, तो बिना जाने तो बुद्ध थोड़ी हो गए कि तुम अभी बिना ही देखे कर रहे हो ना प्रेम। तो स्टार्ट तो यार बिना ही देखे करना पड़ेगा कि नहीं? अब तुम कहो कि हम तो जब प्रेम किसी बुद्ध को जब देखेंगे जब हम बुद्ध हो जाएं, भगवान ने जब देखेंगे जब भगवान सामने खड़ा हो जाए। अब जो कोई बात हुई, शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे करते करते असली चीज निकलना शुरू हो जाए। इसलिए किसी बहाने से प्रेम को छोड़ना मत। जहां मौका मिले वहां तुम उपहार प्रेम का छोड़ना मत। किसी को एक गिलास पानी पिलाने का भी मौका मिल जाए तो उसे इतने प्रेम से पिला देना कि वो व्यक्ति तुम्हें जिला जाएगा। असली में दूसरा तो बहाना होता है, वो तुम्हें जिलाता है।
तुम जब किसी को कुछ देते हो तो वो तुम्हें जिला देता है, किसी के साथ तुम कुछ करते हो तो वो तुम्हें जिलाता है। क्योंकि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई इसलिए है कि हम एक दूसरे को जिलाने के काम में आए। जिलाने के लिए दो तो चाहिए, एक सामने वाला चाहिए, एक जीने वाला, एक जिलाने वाला चाहिए। प्रेम में दो लोग तो चाहिए, एक प्रेमी चाहिए, एक प्रेमिका चाहिए। सब प्रेमिकाएं हैं तुम्हारी, मर्जी जहां प्रेम करो। सारा आकाश तुम्हारी प्रेम का है, चांद तारे तुम्हारी प्रेम का है। जितनी भी चीजें दिखती हैं ये सब तुम्हें प्रेम के लिए बनी है कि तुम इन्हें प्रेम से देखो, प्रेम से जियो। इतना बड़ा संसार बनाया उसने जीने के लिए। आपका सिर्फ दरवाजा खुल जाए, झरोका खुल जाए, और जब ये झरोका खुलता है हर घटना से नहाने लगते हो, तुम नहाने लगते हो। किसी को दो शब्द भी बोलते हो तो उसमें भी नहा जाते हो, दो रोटी खिला देते हो उसमें नहा जाते हो। अगर सच में प्रेम की बात है और वो तुम्हारा स्वभाव है, बिना उसके तुम्हें तृप्ति मिलेगी नहीं। परमात्मा की बातें छोड़ो, क्योंकि उसका स्वाद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन प्रेम का स्वाद हम सब जानते हैं जितने लोग हैं। बिना प्रेम के स्वाद के हम जी ही नहीं सकते थे, और हम प्रेम ही ढूंढ रहे हैं, प्रेम ही ढूंढ रहे हैं हर जगह पे। और प्रेम ढूंढा नहीं जाता, जिया जाता है। और प्रेम के उपाय दुनिया भर के हैं जीने के, जो तुम समझ नहीं पाते। ये मिस्ट्री है। तो जब तुम प्रेम को खुल के जीने लगते हो, खुल के, बिना डर के, क्योंकि देखो दो ऊर्जाएं हैं सबसे ज्यादा जीवन में जो काम करती है, दो ऊर्जाएं काम करती है, बाकी तो सब उनके ही अपभ्रंश है। एक है प्रेम, दूसरी है भय। मेरी दृष्टि में ये एक ही ऊर्जा है, दो नहीं है। प्रेम का अभाव भय है, और भय का भराव, जब भय पूरा भर जाता है तो प्रेम एब्सेंट हो जाता है। जब भय निल हो जाता है तो प्रेम खड़ा हो जाता है। जहां जहां भय होगा वहां वहां प्रेम दब जाएगा। जैसे ये कहते हैं कि वहां प्रेम नहीं घटता, वहां भय होगा, वहां घृणा होगी। भय और घृणा एक ही चीज है, वो थोड़ा पलट कर कही जाती है बात, लेकिन घृणा और भय एक ही बात। बहुत सघन भय हो जाता तो घृणा में परिवर्तित हो जाता। जब हम बहुत भयभीत होते हैं तो पत्थर उठा लेते हैं कि नहीं, तो सर फोड़ देंगे। अब सर फोड़ने के लिए तो घृणा आएगी ना, क्रोध आएगा, घृणा आएगी। अब ये सब भय के रूप है। दो ही एलिमेंट काम करते हैं जगत में, एक भय और एक प्रेम। तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। बाकी जितनी विकृतियां सब इन दोनों से आती हैं। तो अगर आप भय के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भय जो है एब्सेंस है, प्रेम की एब्सेंस है। तो भय के साथ डायरेक्ट ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे प्रकाश है और अंधेरा है, अंधेरे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अंधेरे के साथ अगर आपको कुछ करना है तो प्रकाश के साथ ही करना पड़ेगा। अंधेरा करना है आपको तो प्रकाश से बुझा दो, और अंधेरा दूर करना है तो प्रकाश जला दो। आपने अंधेरे के साथ क्या किया? तो घृणा के साथ और भय के साथ सीधा कोई उपाय नहीं है। उपाय है प्रेम जगा लो। प्रेम जैसे जैसे जगेगा घृणा विदा हो जाएगी, भय विदा हो जाएगा। पहले तो आपके भीतर जगा, आपके भीतर इतना प्रेम को उघाड़ो, इतना। अब उघड़ेगा कैसे? हर चीज के प्रति प्रेम पूर्ण हो, हर चीज के प्रति प्रेम पूर्ण हो, तो धीरे धीरे दबा हुआ प्रेम तुम में उघड़ने लगेगा। जो तुम्हारी नियति है, जो तुम्हारा स्वभाव है, जिसे तुम जीना चाहते हो, और धीरे धीरे भय और घृणा तुम में से तिरोहित होने लगेगी, विदा होने लगेगी। और परिपूर्ण प्रेम से जो आदमी भर जाता वही परमात्मा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा गुण है, परमात्मा का गुण है प्रेम। परमात्मा प्रेम से जाना जाता है, सीधा तो कभी कोई जान नहीं सकता। जब तुम पूरे परिपूर्ण रूप से पूरी सृष्टि को प्रेम करने की क्षमता रखोगे, तुम परमात्मा हो गए। तुम हर आदमी को, हर चीज को प्रेम की नजर से देखने लगे, तुम परमात्मा हो गए। और हर चीज को तुम अपने हिसाब से देखते हो तो तुम संसारी हो। फिर तुमने अपने आप को तोड़ लिया, और वो चीज, जब ये चीज उभरती है तो वो चीज छुप जाती है, जब वो उभरती है तो ये चीज गायब हो जाती है। ऐसा खेल है, क्योंकि प्रकाश आएगा तो अंधेरा विदा हो जाएगा। ख्याल में आ रही है आपकी बात? तो ऐसे मत देखो।
तुम्हें जो दिक्के से रहा है कि वो उनसे हम नहीं कर सकते, इनसे कर सकते, अभी तुमने शुरुआत ही नहीं की। और जिस दिन प्रेम का रस आना शुरू होगा उस दिन तुम आखिरी आदमी को गले लगाने लगोगे, आखिरी आदमी को, वो भी अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि यार ये बुरा और अच्छा हमारी आंख का खेल है, हमारे मन का। ना तो इस जगत में कोई बुरा है, ना इस जगत में कोई अच्छा है। हमारी आंख कैसे देख लेती है, पर्दा डाल के देख लेती, वही आदमी बुरा हो जाता। पर्दा हट जाता, वही आदमी लगता है यार ठीक है। ये कई बार होता है। कई बार तुम्हें कोई आदमी बड़ा जचता है, कई बार लगता है कि एकदम बेकार है। वो आदमी से क्या लेना देना है? तुम्हारी आंख बदलती रहती है, तुम्हारे भाव बदलते रहते। और कोई प्रश्न है? अदरवाइज शायद समय हो गया, क्योंकि आप पूछते रहो, मैं सवेरे तक बताता रहूं, पता नहीं कौन कौन सी तरकीब बताऊं। तो शायद समय की बलिहारी है। शायद एक सवाल बाबा अंग्रेजी में भी हो जाए। एक छोटा सा सवाल जवाब शायद अंग्रेजी में भी। सवाल जवाब कल अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी। अंग्रेजी में बड़ा मुश्किल है यार। चलो मैं प्रयास करता हूँ। बोलिए किसका प्रश्न है? हु ही हैज ए प्रश्न? somebody has a question in English? Now I am ready to answer in English. Otherwise you enjoy me, I enjoy you. It's fine. अपन जबरदस्ती उकसा रहे हैं विचारों में। मेरा एक क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था ना, उस पे मुझे एक चीज पूछनी है। नहीं उनकी छोड़ो, तुम अभी की बात करो। मतलब उसी क्वेश्चन पे उनकी बात ही मत करो, अभी की बात करो। तो बाबा वो जब आपने बोला ना कि लेफ्ट राइट, जब कोई भी डिसीजन की बात आती है लेफ्ट या अरे क्यों झगड़े में पड़े हो यार? बाबा आज तक गलत नहीं हो तुम्हारे साथ, अभी बैठे हो यहाँ। सोचा बहुत था ये गलत है वो गलत है, अब भी गलत नहीं हो रहा। क्योंकि घटना तो गलत किसी के साथ होती ही नहीं है, बेधड़क रहो। ये तो परमात्मा पे भरोसा नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तो कल की, अभी क्या दिक्कत है? इस मोमेंट में, इस मोमेंट में है कोई परेशानी? जहां तुम बैठे हो अभी, उधर की मत सोचो। यहाँ क्या है? यहाँ बिल्कुल यही, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हम एक आदमी को नहीं देखते, बहुत लोगों में बुलाते, रोते गाते चले आते, मरे मराए पता नहीं कैसे, और 1 घंटा बिठा लेते हो, जब समझाते हो उन्हें अच्छी तरह से और पूछते लाओ अब हो तो तुम्हारे पास जो समस्या अभी की हो तो लाओ, मैं ले लेता हूँ, खा लेता हूँ उसे, लेकिन होना चाहिए यहीं की। और यहाँ तो बड़े मजेदार लग रहे हो, कुछ नहीं है। ज्ञान है तो जरा आगे का और पीछे का, वो उनसे मुझे लेना देना नहीं, वो सत्य है ही। सत्य तुम हो और मैं हूं, अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। अब हमारे और आपके बीच में कोई और चीज नहीं आना चाहिए, ना अतीत न भविष्य। तो देखते ही देखते हम आपको देखें, आप हमको देखो, आप हम जैसे हो जाओ, और हम आप जैसे नहीं होने वाले, ये पक्की बात है। ऐसा खेल है तो देखो, भरोसा करो यार, भरोसा। और तुम मेरे जैसे आदमी से मिले हो, भरोसा करो जीवन पे, भरोसा। तुम्हारी जिंदगी में गलत कुछ भी नहीं होता, होएगा ही नहीं। अगर होएगा तो कोई विकार निकलेगा यार, कोई उपद्रव तुम्हारे अंदर, कोई बीमारी पड़ी होगी, किसी ने ऑपरेशन कर दिया, बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा नहीं है। उसे इतना तूल क्यों देते हो कि उसने क्या किया? गरीब ने बीमारी न करवाया ऑपरेशन, बीमारी नहीं होती तो डॉक्टर हाथ न लगाए, कौन लगाता है हाथ? इसलिए ये बातें, इन्हें बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, वैसे बहुत अच्छा, नैसर्गिक है, सभी के काम का। लेकिन जिस सोच रहे होंगे मैं दूसरी तरह से उत्तर दूंगा, मैं आपकी तरह से उत्तर नहीं दे सकता आपको सांत्वनता देने के लिए कि ऐसी तरकीब लगा लो, ये सही हो जाएगा, हार्ड जगा लो, ये जगा लो। ये सब दज्ञान फिलोसफी है। सत्य ये है कि असत्य है ही नहीं, जो घटता है वो तो अद्भुत है, और जो सोचा समझा जाता है वो मनोरंजन है। तो जब भी जीवन में कुछ नहीं हुआ उसे मनोरंजन मानना, कि मन मनोरंजन भी तो करेगा यार। तो तुमने जो सोचा था नहीं हुआ, मनोरंजन। तुमने सोचा था हो गया, वो भी मनोरंजन। ना तुम्हारे कहने से कुछ हुआ है, ना कहने से नहीं हो रहा, दोनों मनोरंजन। मनोरंजन को जीना पड़ता है, क्योंकि जीवन बिल्कुल सीधी सीधी कहानी हो, मनोरंजन बिल्कुल ना हो, अच्छा बुरा कहने बिल्कुल ना हो तो नीरस हो जाएगा यार।
तो जीवन में अच्छा बुरा कहने हैं यार बीच में, मनोरंजन के लिए। चुटकुले वुटकुले होते हैं ना, हंसी आ जाती है, ये सब मनोरंजन है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो गजब है, बाकी मैं देखता हूं जैसी बात है, और तुम देखते हो मनोरंजन जो तुम्हें समझ में नहीं आता। तो अब मैं विदा लूं। किसी ने अंग्रेजी में पूछा नहीं, अब उकसाते नहीं। अगर आपके बचे खुचे प्रश्न हो तो कल मैं सन्यास के पहले थोड़ी सी बातचीत करूंगा। कोई ऐसा प्रश्न पूछना, देखो प्रश्न पूछने वाले पे उत्तर देने वाला बहुत निर्भर होता है, जो और मैं बता दूं। अगर आप मोदी के बारे में पूछते तो मैं वहां की बातें करता, तो मैं हूं खाली आदमी, किताबों में भरोसा नहीं करता, पढ़ता नहीं हूं उस तरह से। मेरे अंदर से कुछ आपसे जुड़ के आता, आपसे जुड़ के। आप हुक बनते हो, मुझ में से क्या निकाल सकते हो वो आपकी मर्जी। जो आप निकलवाना चाहो वो निकलने लगता है, क्योंकि आप और हम दो नहीं हैं। जो आप में अप्रगट है वो मुझ में प्रकट हो जाता है, ऐसा हो जाता है और निकलने लगता है। तो प्रश्न वैसा पूछना जो सबके बढ़िया काम आया। मोदी की पूछोगे तो वो बात करेंगे, तुम पति की पूछोगे वो भी समझा देंगे, जैसा पूछोगे बता देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात गौर से सुनने के लिए। I have a few things after Baba Ji. क्या हो गया? मैं कुछ म्यूजिक लगा के थोड़ा जरा थोड़ा करते हैं। गंभीर हो गए सब लोग, गंभीर तो नहीं होना है। One minute, please. देखो मैंने कल वायदा किया था, आज आप देखो एक दूसरे के चेहरे पर। देखो कल ऐसे तो करे, पहले अभी तो कितने सुंदर। Wait until tomorrow. वो तो गजब। So I have not done a Namaste song, and it just occurred to me that I'll put one or two Osho songs. We will find 10 partners individually and give them a namaste, look into their eyes softly, lovingly, and give them a hug. Take your time and then move on to another person, at least 10%. There are too many people, you cannot hug every single one. But I think 10 people will do. And after that, just namaste everyone quickly, whomsoever you have not hugged. And after that, we have some cleaning to do. So just hold on tight. Which clip? This one? Everything. We have to vacuum this, put all this away, take out the trash, broom this, broom that, a lot of things. But let's just start with hug and namaste. And I'll put the music very, very quickly. You like the slower version or the fast one? Fast one.
Walk like a queen in the court of your king. Love is your kingdom. It's the song that you sing.
Vacuum noise is coming now. मुझे पता है